Hello champions, welcome to Math Dimag Wala. As we were solving from last lecture properties of different parallelograms, है ना। पिछले लेक्चर से हम क्या कर रहे हैं, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर अप्रॉक्सीमेट 8 to 9 क्वेश्चन मैंने लास्ट लेक्चर पे सॉल्व करवाए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन क्वाड्रिलेटरल 04 मैथ दिमाग माला करके आप सर्च करेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। सो आज भी स्टार्ट करें। स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1। अब आज के लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 1 ही बोलेंगे, है ना। अदरवाइज वो 9 क्वेश्चंस कुछ अप्रॉक्सीमेट मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सॉल्व करवाया था, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ द टू डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। एक पैरेललोग्राम है, एक पैरेललोग्राम बना देते हैं हम। ये हमारा पैरेललोग्राम है। इफ द टू डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल इट इज अ रेक्टेंगल। इट इज अ रेक्टेंगल। अब हमको प्रूफ करना है कि सबसे पहले हमको गिवन है क्या, दो डायगोनल हैं, AC is equal to BD. Two diagonals are, if the two diagonals of a parallelogram are equal, that means AC is equal to BD हमको इक्वल गिवन है। हमको क्या प्रूफ करना है? टू प्रूव ABCD is a rectangle। ये चीज हमको प्रूफ करनी है, ठीक है। ABCD is a rectangle। लेट्स प्रूफ। कैसे प्रूफ करेंगे? चलो बताओ कैसे प्रूफ करेंगे। वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो फटाफट, ठीक है। ट्राई करो, ट्राई करो। चलो ट्राई कर लिया आपने। एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स आप वीडियो को पॉज करके ट्राई किया करो हर एक क्वेश्चन को, ठीक है। चलो मेरे को मैं समझता हूँ कि आपने वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लिया है। जिससे बन गया वो आप देखिए कि आपका सही हुआ कि नहीं, जिससे नहीं बना वो देखो क्यों नहीं बना। चलो लेट्स स्टार्ट। इन ट्राइंगल, ठीक है, ABCD इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए हमको सबसे पहले क्या प्रूफ करना पड़ेगा, ये समझना बहुत जरूरी है। ईच एंगल 90 डिग्री रेक्टेंगल का होता है। ऐसा पैरेललोग्राम जिसके सारे एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल बोलेंगे। तो अगर मैं ABCD में से कोई एक एंगल भी 90 डिग्री प्रूफ कर दूं तो मैं इसको क्या बोलूंगा, रेक्टेंगल बोलूंगा, ठीक है। समझ में आ रहा? ठीक। तो इन ट्राइंगल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ADC एंड ट्राइंगल BCD। ADC ये वाला ट्राइंगल, ये देखो मैंने ऐसा एक ट्राइंगल लिया, ये हमारा ADC, और दूसरा ट्राइंगल ये लिया मैंने, ये हमारा BDC, ठीक है। तो इन दोनों ट्राइंगल में देखो क्या कॉमन है, CD इज इक्वल टू CD कॉमन साइड। और क्या गिवन है, AC इज इक्वल टू BD हमको गिवन है। AC इज इक्वल टू BD ये हमको गिवन है। और अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं। देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ कि AD इज इक्वल टू BC बिकॉज ABCD इज अ पैरेललोग्राम। बोला है क्वेश्चन में, बोला है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसके डायगोनल्स इक्वल हैं, तो हमको प्रूफ करना है कि वो एक रेक्टेंगल है। तो ABCD एक पैरेललोग्राम है तो उसके अपोजिट साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। देयरफॉर AD इज इक्वल टू BC लिख सकता हूँ। सो बाय कौन सी कॉन्ग्रुएंसी, ट्रिपल S कॉन्ग्रुएंसी रूल। ट्रिपल S कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCD। दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। देयरफॉर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, देयरफॉर एंगल C इज इक्वल टू एंगल D, या फिर मैं ऐसे लिख लूँ BCD और ADC। BCD जो है वो ADC के इक्वल होगा बाय CPCD, है ना। BCD और ADC मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। समझ में आया? ठीक।
अब यहाँ पता है कि बिकॉज AD इज पैरेलल टू BC, क्योंकि एक पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड्स क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो जब दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होते हैं और हमने क्या कर दिया, एंड DC इंटरसेक्ट्स एट D एंड C पॉइंट, ठीक है। D और C पॉइंट पे क्या कर रहा है, उसको इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये जो ट्रांसवर्सल एंगल, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंगल है, उनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। मतलब एंगल AD प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री। और अभी हमने प्रूफ किया कि दोनों क्या है, इक्वल है, तो दोनों की जगह एक को पुट कर देंगे। इसका मतलब हमको क्या मिल जाएगा, एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री। दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल हैं। दोनों की जगह एक को पुट कर दिए, ट्वाइस हो गया, एक की वैल्यू 90 डिग्री आ गई तो दूसरी की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 90 डिग्री आ जाएगी। समझ में आया आप पर, ठीक। तो अब हमको प्रूफ हो गया है कि एंगल, देखो एंगल D जो है वो 90 डिग्री है, अब एंगल C जो है वो 90 डिग्री है। ये चीज़ हमको प्रूफ हो गई। अब चूंकि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हो कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब चारों एंगल 90 डिग्री हो गए। हैंस प्रूव्ड ABCD इज अ पैरेलल रेक्टेंगल। समझ में आया बच्चों, प्रूव्ड, क्लियर है। सबसे पहले हमने क्या किया, दो ट्रायंगल ले लिया हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया। फिर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल वाला रूल लगाया हमने, तो वहाँ से हमको 90 डिग्री मिल गया। वहाँ से हमने फिर अपोजिट एंगल्स का इक्वल करके सारे एंगल्स की वैल्यू लिया 90 डिग्री, जो कि किसकी वैल्यू होती है, रेक्टेंगल में होती है। क्लियर है बच्चों, चल आगे बढ़े। ये प्रूफ करने के बाद आपको लर्न भी रखना है, याद भी रखना है दिमाग में, मेमोराइज करके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आज का क्या कहता है, द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक रोम्बस है, अब इसके डायगोनल्स जो हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। मतलब ये वाला, इसको मैं O दे दूं तो ये हो गया ABCD। तो इसका मतलब हमको गिवन है, सबसे पहले गिवन क्या चीज़ है, रोम्बस बोल दिया, ABCD इज अ रोम्बस। तो मैं लिख सकता हूँ कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। रोम्बस की ऑल साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। टू प्रूव हमको क्या प्रूव करना है, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD इज इक्वल टू एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल, और कौन सा बच गया, AOD बच गया, AOD 90 डिग्री। मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री है। ये चीज़ हमको प्रूफ करनी है। चलो लेट्स प्रूफ। इसमें हम क्या करेंगे, कुछ नहीं है बच्चों, कॉन्ग्रुएंसी की कहानी और कुछ नहीं। कॉन्ग्रुएंसी हम क्लास 6 7 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, वो आपसे बन जाता है। तो फिर यहाँ पे क्वेश्चंस बहुत इजी है सॉल्व करना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, वीडियो को पॉज करो, स्टार्ट करो, आप भी ट्राई करो। चलो इन ट्रायंगल, यहाँ पे मैं ट्रायंगल लूँगा। कौन कौन सा ट्रायंगल लूँगा, देखो ये वाला एंगल 90 डिग्री प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, ये आजू बाजू वाले ट्रायंगल लेते हैं, एंगल AOD एंड एंगल ट्रायंगल AOB। ये दो ट्रायंगल में लेता हूँ, AOD ये वाला और ये वाला, ठीक। ये दो ट्रायंगल लेता हूँ AOD एंड AOB। इसमें हमको क्या क्या गिवन है, सबसे पहले हमको गिवन है कि AD जो है वो इक्वल है AB के, ठीक है, ये हमको गिवन है। और क्या क्या होगा, और हमको मिलेगा OA इज इक्वल टू OA, जो कि क्या होगा, कॉमन साइड है ना, जो कि क्या होगा, कॉमन साइड होगा। ठीक है, ये हमको OA इज इक्वल टू OA क्या मिल जाएगा, कॉमन साइड मिल जाएगा। और एक चीज क्या मिलेगी, ये साइड, ये साइड, क्योंकि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, यहाँ पे लिखोगे जो कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम,
तो पैरेललोग्राम की जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं. सो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, है ना. तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, हम लिख सकते हैं कि ओ बी इज इक्वल टू ओ डी. यहाँ पे लिख सकते हो जो कि ए बी सी डी इज नहीं, यहाँ पे आप लिखो डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. ठीक है, तो वहां से हमको मिल गया ओ बी इज इक्वल टू ओ डी. अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है, जब आपने यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया तो मैं इसको क्या कर दूं, आपको समझाने के लिए मैं लिखा था कि किसी भी पैरेललोग्राम के दो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं. ये प्रॉपर्टी हम पैरेललोग्राम में पढ़ चुके हैं तो यहाँ भी यूज करेंगे. ठीक है, सो बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या हो जाएगा, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से हो जाएगा ट्राइंगल ए ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए ओ बी. ए ओ डी, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल एक दूसरे क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. देयरफॉर मैं यहाँ पे देखो एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी लिख सकता हूँ बाय सिंप्लिसिटी. अब यहाँ पे देखो ए ओ डी प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर, है ना, बाय लीनियर पेयर हो जाएगा. अब क्या कर सकते हैं, अब ए ओ डी जो है ए ओ बी की इक्वल है, मतलब एंगल ऑफ ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री. मतलब दोनों एंगल क्या मिलेंगे, 90 डिग्री मिलेंगे. सिमिलरली करके हम क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली अब मैं क्या करूँगा, ये दोनों ट्राइंगल लूँगा फिर ये दोनों ट्राइंगल लूँगा. तो वो लिखने के बजाय मैं क्या करूँ, सिमिलरली एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 90 डिग्री. हैंस प्रूव्ड. यही हमको प्रूव करना था. समझ में आया बच्चों, नोट कर लो. जब तक मैं मार्कर को क्या कर सकता हूँ, इंक पिला देता हूँ थोड़ा सा. ठीक है, नोट कर लो आप लोग. हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 करें. क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा होप. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर परपेंडिकुलर देन इट इज अ रोम्बस. जस्ट उसका अपोजिट बोल रहा है. पहले हमने क्या प्रूव किया था कि एक रोम्बस है और उसके क्या कर रहा है, डायगोनल्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. अब यहाँ पे बोला है कि एक पैरेललोग्राम है जिसके डायगोनल्स एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है. मतलब ये 90 डिग्री अब दिया हुआ है. अब हमको प्रूव करना है. सबसे पहले गिवन लिखते हैं. गिवन क्या है, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू एंगल डी ओ ए इज इक्वल टू 90 डिग्री. ये सारे एंगल्स क्या है, 90 डिग्री है. ठीक है, टू प्रूव हमको प्रूव क्या करना है, हमको प्रूव करना है कि ए बी सी डी इज अ रोम्बस. ए बी सी डी इज अ रोम्बस. अब रोम्बस मतलब ऑल साइड्स इक्वल, मतलब ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए. ऑल साइड्स हमको क्या करना है, इक्वल प्रूफ करना है. कैसे प्रूफ करेंगे, चलो सोचो. सेम मेथड यूज करेंगे. उसमें जैसे हमने 2 ट्राइंगल लिया था, यहाँ पे भी 2 ट्राइंगल ले लेते हैं. चलो यहाँ पे भी 2 ट्राइंगल ले लेते हैं. इन ट्राइंगल आजू बाजू वाला ना, कौन से करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल. इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल ए ओ डी, वहाँ पे भी हमने यही लिया था. अब देखो ए ओ बी, तो यहाँ पे देखो ओ ए कॉमन साइड, है ना. अब यहाँ पे देखो हमको एंगल मिल रहा है, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी ईच 90 डिग्री. ये चीज़ हमको मिल रही है. और ए डी, अच्छा वो तो इक्वल नहीं हो सकता. और यहाँ पे एक और चीज़ लिख सकते हैं, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, क्योंकि क्या कर रहा है, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम
बाइसेक्ट ईच अदर, है ना। तो वहां से OB इज इक्वल टू OD हो गया। सो बाय कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगेगी इस बार? SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल लगेगी। SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल से क्या हो जाएगा? ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOD। ओहो कितना गंदा बना है सर। ये AOB कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल AOD, दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो मैं देयरफॉर यहाँ पे लिख सकता हूँ AD इज इक्वल टू AB। AD इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? AB बाय CPCT। अब हमको पता है कि AB जो है वो इक्वल है DC के एंड AD जो है वो इक्वल है किसके? BC के, बिकॉज ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये एक पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो अब इन तीनों को आप चेक करो, देखो AD जो है वो AB की इक्वल है, अब AB जो है वो DC की इक्वल है, तो AD किसके इक्वल हो जाएगा? DC के इक्वल हो जाएगा। हाँ तो ABCD इज अ पैरेललोग्राम, तो उसके क्या है? अपोजिट साइड्स इक्वल है। अब इनको आप चेक करोगे तो देयरफॉर आपको क्या मिल जाएगा? AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। अब इनको चेक करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक क्या मिलेगा? इक्वल दिखेगा सारी चीज़ें। तो हैंस प्रूफ्ड, यही हमको प्रूफ करना था कि ABCD क्या है? एक रोम्बस है। समझ में आ रहा है बच्चों? क्लियर हो रहा है? नोट कर लो फटाफट। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, है ना। आज के लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक स्क्वायर है ना। स्क्वायर है मतलब ऑल साइड्स इक्वल, यहाँ पे लिख दूँ गिवन में ऑल साइड्स इक्वल, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। ठीक है, डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर ईच अदर। अब इसके जो डायगोनल्स हैं वो हमको क्या करना है? इक्वल भी प्रूफ करना है और एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी प्रूफ करना है, मतलब ये 90 डिग्री बना रहा है। तो टू प्रूव हमको क्या प्रूफ करना है? हाँ, AC इज इक्वल टू BD प्रूफ करना है, AC इज इक्वल टू BD प्रूफ करना है, और दूसरा एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब एंगल AOB अगर 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, सब 90 डिग्री है ना। तो चारों एंगल हमको 90 डिग्री प्रूफ करना है। लेट्स प्रूफ, कैसे प्रूफ करेंगे? वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। चलो बच्चों वीडियो को पॉज करके स्टार्ट करो आप लोग। हो गया? मैं बताऊं, होप आपने वीडियो को पॉज करके सॉल्व किया होगा। चलो ठीक, दो ट्रायंगल ले लेते हैं यहाँ पे। देखो हमको, देखो ये डायगोनल प्रूफ करना है तो ऐसे ट्रायंगल लेने पड़ेंगे जिसमें डायगोनल आ जाए। तो मैं देखो एक ट्रायंगल ऐसे ले लेता हूँ ADC, और दूसरा ट्रायंगल ये वाला ले लेता हूँ BCD। इसमें देखो BD और AC डायगोनल आ रहा है, अगर मैं इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूँ तो CPCD से वो इक्वल लिख सकता हूँ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल, कौन कौन सा ट्रायंगल लिया हमने? ADC एंड ट्रायंगल BCD। CD इज इक्वल टू CD, कॉमन साइड दिख रहा है हमको, और क्या इक्वल दिख रहा है? हाँ, और क्या इक्वल दिख रहा है? AD इज इक्वल टू BC। अच्छा, चारों साइड्स जो है वो इक्वल है एक दूसरे के, तो मैं AD इज इक्वल टू CD भी लिख सकता हूँ, AD इज इक्वल टू BC भी लिख सकता हूँ। तो मैं सबसे पहले AD इज इक्वल टू BC लिख लेता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बिकॉज ABCD इज अ पैरेललोग्राम, तो अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। और दूसरा AD इज इक्वल टू CD बिकॉज ABCD इज अ स्क्वायर, ये ले लिया मैंने। ठीक है, ये ना लेके हम कोई दूसरा ले लें क्या? कुछ दूसरा ले लें, कुछ दूसरा ले लें। क्या ले लें? यही लें कि दूसरा कुछ लें? कोई एंगल ले लेते हैं। हाँ, एंगल ले सकते हैं ना बच्चों। ये ना लेते हम लोग, ये ना लेते।
देखो एक स्क्वायर का जो कॉर्नर का जो एंगल होता है वो कितना होता है 90 डिग्री होता है। मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ADC इज इक्वल टू BCD ईच 90 डिग्री, ये लिख सकते हैं हम लोग। स्क्वायर में 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे सो बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCD। हेंस आप क्या लिख सकते हो, AC इज इक्वल टू BD बाय CPCT। CPCT से क्या हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा। अब एक चीज़ तो हमारी प्रूफ हो गई। अब हमको प्रूफ करना है 90 डिग्री। अगर एक एंगल 90 डिग्री प्रूफ हो जाए तो सारे एंगल 90 डिग्री प्रूफ हो जाएंगे, क्योंकि बीच में कितने होते हैं, 4 एंगल्स बनते हैं। तो अब मैं ट्रायंगल लेता हूँ, इन ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल लेता हूँ अब AOD, जो पहले सॉल्व किए थे सेम टू सेम, है ना। ये 90 डिग्री प्रूफ करने के लिए हमने किया था ना रोम्बस में, वैसे इसमें भी सॉल्व करेंगे। ये दोनों आजू बाजू वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। तो AOD प्लस AOB मैं ट्रायंगल ले लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको मिलेगा OA इज इक्वल टू OA कॉमन, और क्या मिलेगा, AD इज इक्वल टू AB गिवन, और क्या मिलेगा, और क्या होगा बच्चों, पैरेललोग्राम है तो जो डायगोनल्स होंगे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब बाइसेक्ट करेंगे। तो OB इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, OD, है ना, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम। एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। सो बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOB। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल, कौन कौन सा ट्रायंगल, AOD इज इक्वल टू एंगल AOB बाय CPCT। अब एंगल AOD जो है प्लस एंगल AOB जो है वो इज इक्वल टू 180 डिग्री है बाय लीनियर पर। सेम टू सेम सॉल्व करना है बच्चों, सेम टू सेम। इससे पहले सॉल्व किए थे रोम्बस के लिए। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल AOB, क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो 90 डिग्री मिल जाएगा। मतलब ये दोनों एंगल 90 डिग्री प्रूफ हो गए। तो सिमिलरली ये भी क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री प्रूफ हो जाएंगे। हेंस कि वो ABCD क्या है, ABCD के जो डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करते, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। मतलब एक स्क्वायर के डायगोनल्स एक दूसरे के इक्वल भी होते हैं और परपेंडिकुलर भी होते हैं। क्लियर है बच्चों, नोट कर लो फटाफट, नोट कर लो। तो क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है बच्चों, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स देन द पैरेललोग्राम इज अ स्क्वायर। जस्ट उल्टा, अभी हमने क्या किया था, स्क्वायर था तो उसके डायगोनल्स को इक्वल प्रूफ किया था और एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्रूफ किया था। अब बोल रहा है कि वो एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर हैं। पैरेललोग्राम के डायगोनल्स ABCD और परपेंडिकुलर हैं और वो एक दूसरे के इक्वल है। मतलब गिवन है हमको ये एंगल सब 90 डिग्री है, AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। और क्या गिवन है, AC इज इक्वल टू BD गिवन है। हमको इस बार प्रूफ करना है, प्रूफ ABCD इज अ स्क्वायर। अब स्क्वायर के क्या होते हैं, ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। मतलब हमको क्या प्रूफ करना है, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, है ना। अब तो समझ में आ गया होगा बच्चों, सब कहानियाँ समझ में आ गई कि कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है ना। तो वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो, चलो जल्दी जल्दी करो। हो गया, एटलीस्ट 5 मिनट 10 मिनट आप वीडियो को पॉज करके ट्राई करें। होप, मैं समझता हूँ कि आपने ट्राई किया होगा। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहा हूँ, स्टार्ट कर दूँ, ठीक है स्टार्ट करते हैं। तो हमको दो साइड्स इक्वल प्रूफ करना है। तो दो साइड्स इक्वल प्रूफ करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखो आजू बाजू वाले एंगल ट्रायंगल ले लेंगे तो हमको इजीली प्रूफ हो जाएगा,
जैसे कि AOD एंड ट्रायंगल AOB। इसमें OA कॉमन है ना, और क्या है, 90 डिग्री गिवन है हमको। AOD इज इक्वल टू AOB ईच 90 डिग्री। और क्या गिवन है, OD इज इक्वल टू OB, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के डायगोनल क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो देयरफॉर बाय SAS congruency rule triangle AOD is congruent to triangle AOB। दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ देयरफॉर AD इज इक्वल टू AB, AD इज इक्वल टू AB बाय CPCT। अब मेरे को पता है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। देयरफॉर उसके अपोजिट साइड्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मतलब AB इक्वल हो जाएगा BC के एंड BC इक्वल हो जाएगा किसके, AD के। एक मिनट AB होगा वो किसके, CD के इक्वल होगा, और BC इज इक्वल हो जाएगा AD के। तो अपोजिट साइड्स इक्वल और हमको ये एक इक्वल मिल चुका है। तो इन तीनों को जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको सारी चीज़ें, कहानियाँ क्लियर हो जाएंगी। ये चारों साइड्स इक्वल हो जाएंगे, हेंस प्रूव्ड कि ये क्या है, एक स्क्वायर है। ठीक है, इजी था, ओके, समझ में आया, क्लियर है, ओके। तो यहाँ पे होती है पूरी प्रॉपर्टीज़ की कहानियाँ। टोटल पिछले लेक्चर में मैंने 9 और आज 5, तो टोटल 14 क्वेश्चंस आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं रिगार्डिंग क्वाड्रिलेटरल्स। तो आप जाइए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और डाउट्स निकालिए। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको क्या करवाऊंगा, एक्सरसाइज नंबर 3 फ्रॉम आर डी शर्मा बुक। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, सी इन द नेक्स्ट लेक्चर।